दिनांक 30/12/24 को कांकरोली के एक व्यापारी ने थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी थी कि कुछ दिनों से एक महिला बार बार उससे फ़ोन पे संपर्क करके उससे मिलने का दबाव बना रही थी और उस महिला के बहकावे में आकर वह व्यक्ति उसके कहे अनुसार नाथद्वारा स्थित त्रिनेत्र सर्कल पहुंचा। वो महिला उससे मिली, उसको कहा हम कार में बैठ के बात कर रहे हैं। तो उस पुरुष के साथ जब महिला बात कर रही थी, कुछ ही देर में अचानक 4 लोग वहाँ आए और आते ही उस व्यापारी को डराया धमकाया कि तू हमारी पत्नी के साथ बात कर रहा है, और उसके वहाँ पे वीडियो और फोटो बना लिए। मौके पर ही उस व्यक्ति को उसकी कार में डाल करके उस महिला के साथ वो 4 लोग भी कार में बैठ गए। उसकी कार को लेकर के ज़बरदस्ती ये लोग कांकरोली होते हुए कुंवारिया रास्ते की तरफ जाने लगे। रास्ते में उस महिला को तो उतार दिया और आदमी को कहा कि ये हमारी पत्नी है, तू उसके साथ बैठा हुआ था, हमने तेरे फ़ोटो और वीडियो ले लिए हैं। अगर तू अपनी इज्जत को चाहता है और अगर ये फ़ोटो हम वायरल करेंगे तो तेरे परिवार को, पुलिस को, सबको सूचना देंगे। तुझे हमें इस बात के 5 लाख रुपए देने होंगे। जिस पर व्यापारी ने डर के मारे उनकी बात को मान ली। चूँकि उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने कहा मुझे समय दो। तो उन्होंने कहा हम तेरी कार ले जा रहे हैं, और ज़बरदस्ती उसकी कार ले ली। पैसे की बात पे उस व्यापारी को छोड़ दिया। व्यापारी ने इस घटना की सूचना थाने पर दी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर हमारी टीम गई। कुछ देर बाद में उन लोगों ने उस व्यापारी को कॉल करके नाथद्वारा रोड पे एक होटल के पास बुलाया, जहां हम लोग सिविल वर्दी में थे, और हमने घेरा डाला। और जो ही वो लोग पैसे मांगने आए, हमने उनको पकड़ लिया। मौके से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था। उन तीनों ने अपना नाम क्रमशः संजू उर्फ सोनू वैष्णव निवासी देवगांव, दूसरे का नाम योगेश उर्फ राजेश गुज्जर निवासी देवगांव, और तीसरे का नाम कमलेश वैष्णव निवासी छापरी था। एक अन्य साथी अमरलाल के साथ करना बताया। जो महिला थी वो महिला भी इस गिरोह की, और इस गिरोह के द्वारा इस तरह की वारदात करने के लिए ऐसे व्यापारियों को जानबूझकर के नंबर पे उनको मिस कॉल करके उनको मिलने के दबाव बनाकर महिला का मर्द बुलाया जाता है। महिला उदयपुर निवासी, जिसने अपना पहले नाम शालिनी बताया था, बाद में उसका नाम सुनीता ज्ञात हुआ, जो उदयपुर की रहने वाली है, उसको भी इस मामले में अरेस्ट किया है। इस घटना में जो मुख्य सूत्रकार है वो जन्नत बानू निवासी जलचक्की कांकरोली है। वही गिरोह चलाती है। वो अलग अलग लड़कियों को अलग अलग व्यापारियों के नंबर देकर उनको प्रेरित करती है कि आप इससे बात करें, और जब ये व्यक्ति तुम्हें मिलने आएगा तब हमारे गिरोह के लोग पहुंचेंगे और उनसे मोटी रकम वसूल करेंगे। इसी तरह की घटना इन्होंने 4-5 महीने पूर्व भी की है, जिसमें भी एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की इस घटनाक्रम के बाद में। वो भी सोने चांदी के व्यापारी है और कांकरोली के रहने वाले हैं। उस घटना में जो लड़की थी वो अफसाना नाम की लड़की है, जिसको भी हमने अरेस्ट किया है। और उस घटना में कमलेश भी था। उसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति था श्रवण गुज्जर निवासी पनौतिया, उसको भी हमने इस मुकदमे में अरेस्ट किया है। तो 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। दोनों में अलग अलग, चूँकि दोनों की मुख्य जो साजिश करने वाली जो मुख्य सूत्रकार है वो जन्नत बानू है। उसी ने ये दोनों घटनाएं, जिसमें अलग अलग लड़कियों को यूज़ करती है और गिरोह के सदस्यों को भी चेंज करते रहते हैं। टोटल कितने महिला और कितने पुरुषों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? अभी तक इस दोनों अलग अलग प्रकरणों में हमने 3 महिलाएं अरेस्ट की है और 4 पुरुष अभी तक अरेस्ट हुए हैं। अभी भी कुछ गिरोह के 1-2 लोग और भी हैं जिनकी तलाश चल रही है। इसके अतिरिक्त भी कुछ पीड़ित और सामने आए हैं जिनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई है। तो उस संबंध में भी अलग से कार्रवाई प्रारंभ की गई है। गिरफ्तार व्यक्तियों को कोई आपराधिक रिकॉर्ड अब तक? इसमें जो श्रवण नाम का व्यक्ति है वो थाना कुंवारिया का हिस्ट्री शीटर है, और बाकी लोगों के भी क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।